यदि आप लोग यूपी जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं और आप लोगों को आज तक प्री और मेंस के सिलेबस को लेकर कन्फ्यूज़न है, खासकर जो लेटेस्ट सिलेबस है, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिन्हें यूपी जुडिशरी के प्री का और मेंस का सिलेबस नहीं पता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टारगेट फॉर आईक्यू में और मैं हूं सत्येंद्र। तो देखिएगा, यूपी पीसीएसजे की जुडिशरी की जो आपका नोटिफिकेशन है आने वाला है और उसी के संदर्भ में मैंने इस वीडियो में आप लोगों का प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस को जो है सेपरेशन करके आप लोगों को इसमें डिटेल में बताया है कि प्री में क्या क्या, मेंस में क्या क्या आता है। लिहाजा क्योंकि बहुत सारे बच्चों का हमारे पास क्वेरीज आती हैं, उन्हें ये नहीं पता कि मेंस का सिलेबस क्या है या प्री का क्या है, और ख़ासकर जीएस पेपर के कॉन्टेस्ट में हम लोग बात करेंगे कि जीएस पेपर में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मेंस में आती हैं, कौन सी ऐसी जो प्रीलिम्स में आती हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, प्रीलिम्स की अगर हम बात करें, पहले प्री होगा, फिर मेंस होगा, फिर एंट्री भी होगा बेसिक। प्री में आप लोगों का पहले जनरल नॉलेज, फिर आपका लॉ का पेपर होगा, और लॉ के दोनों सेम डे होते हैं ये पेपर, 2-2 घंटे के, और 1/3 की निगेटिव मार्किंग इसमें आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, अब आते हैं जनरल नॉलेज के पेपर को हम लोग सेपरेशन करेंगे, इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो इसमें आप लोगों को करंट अफेयर मिलेगी, नेशनल और इंटरनेशनल। पहली बात, हिस्ट्री आपकी एंसेंट मेडाइवल, एंसेंट आपको मिलेगी, मेडाइवल आपको मिलेगी, और मॉडर्न आपको मिलेगी। मॉडर्न का वेटेज ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली मेडाइवल और एंसेंट, ये भी याद रखेंगे। फिर आप लोग ज्योग्राफी ऑफ इंडिया आएगी, वर्ल्ड ज्योग्राफी में से सोलर सिस्टम या फिर एटमॉस्फेयर आप लोग जोड़ सकते हैं इसमें। एटमॉस्फेयर लेयर्स जो होती हैं वो आता है टॉपिक, ठीक है, वो मेंस में भी आता है। फिर है इंडियन पॉलिटी यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और इसमें इंडिया के और वर्ल्ड के ऑर्गेनाइजेशन आपको करने हैं, जैसे वर्ल्ड में नाटो, यूएनओ ये, और इंडिया में सेबी, सीडीबी या फिर अपना ये आरबीआई वगैरह। हालांकि ये अलग टॉपिक इकोनॉमिक्स के हैं, लेकिन इसमें जैसे नीरी ऑर्गेनाइजेशन जो आते हैं वो भी आपको मिलेंगे। ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ साथियों, ये आपको ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन होता है उसमें इतने आ, खोल के उसमें नहीं बताते हैं, इस तरह से एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये हमारी अपनी टारगेट फॉर आईक्यू की खुद की रिसर्च है और उसके बिहार पर हम आपको शेयर, ये पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो अभी इसके नीचे टेलीग्राम ग्रुप है टारगेट फॉर आईक्यू, आप सर्च करेंगे तो वहाँ पर आप लोगों को टेलीग्राम पर ये पीडीएफ मिल जाएगी। आज ही की डेट में, आज है 1 नवंबर, ठीक है। तो इंडियन इकोनॉमी आता है इसमें, और इंटरनेशनल और करंट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, करंट अफेयर इंटरनेशनल के और इंस्टीट्यूशन हैं, वो इसमें ज़रूर चर्चाओं में होगी। मैंने जानबूझ के टॉपिक लिखा है यहाँ पर क्योंकि ये आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी। जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गए जो करंट अफेयर में चर्चाओं में हैं, जैसे ब्रिक्स, बिम्स्टेक, नाटो, डब्ल्यूटीओ, यूनेस्को, यूनिसेफ या फिर अदर, ठीक है। फिर आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिलेगी। देखो एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, जनरल साइंस अलग होता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी अलग होता है। इसमें हम जैसे पिनाका है, डीआरडीओ, डिफेंस, नासा है, या फिर अपने जितने भी चंद्रयान, मंगलयान, वो चीज़ें इसमें पढ़ते हैं। कम्युनिकेशन एंड स्पेस, इसमें हम स्पेस से रिलेटेड टेक्नोलॉजी को पढ़ेंगे, जैसे कोई रोबोट है या फिर कोई मशीनरी बनी है, उनका इन्वेंशन हुआ है। ये जो तीनों टॉपिक है ना, ये वाले, ये वाला और ये हमेशा रिलेटेड विद करंट अफेयर, और इसमें स्टैटिक भी आ जाता है। जैसे अगर मान लीजिएगा पूछ लेगा भैया कि पहली बार चंद्रमा पर व्यक्ति कब गया, या ऐसे कोई पुराना अपोलो क्या था, अपोलो यान क्या है, इस तरह के क्वेश्चन। फिर आप लोगों को मिलेगी, आप लोग इसमें देखें तो 2011 की जनगणना, और ये जनगणना देखो मैंने यूपी वाला पार्ट है, इसमें यूपी की भी आती है, यूपी के किस जिले की जनसंख्या कम है, ज़्यादा, इस तरह से इसका सेक्स रेशियो क्या है। फिर जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन्वायरमेंट के कीवर्ड बहुत आते हैं, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्ट एंड कल्चर क्या होता है आप लोगों को बताऊँ, जैसे हिस्ट्री है, या फिर आपके जो म्यूजिक हैं घराने के, जैसे पंडित रविशंकर या बिस्मिल्लाह खां, या फिर ऐसे आर्ट एंड कल्चर या लिटरेचर जैसे बुक और राइटर्स के नेम ये आपको देखने को मिलेंगे। यूपी की जीके और यूपी की करंट अफेयर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। अदर स्टैटिक मिसलेनियस आते हैं, जैसे इंपॉर्टेंट डेज हो गए, इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स हो गई, कंप्यूटर का 1-2 कीवर्ड्स आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल सकता है। तो ये हैं कुल मिला के सारों को अगर इन्हें फ्रैक्शन करेंगे तो अप्रोक्स 15 सब्जेक्ट ये बैठ रहे हैं, मेडाइवल, एंसेंट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और ज्योग्राफी, और ये सब करके, ठीक है। ला में आपके ये 10 सब्जेक्ट हैं, इंटरेक्ट, कॉन्ट्रैक्ट, आपका सीपीसी हो गया, सीआरपीसी, आईपीसी, टीपीए, एविडेंस, इसमें भी 10 नंबर का इंटरनेशनल करंट अफेयर मिलेगी आपको, इंडेक्सेस वगैरह आते हैं। ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ भी मिलेगा, और इंटरनेशनल
ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों को मिलेंगे और इंटरनेशनल लॉ भी यहाँ पे देखने को थोड़ा सा मिलता है आपको। फिर आते हैं भैया मेंस के एग्ज़ाम में। तो मेंस में एक होगा जनरल नॉलेज का पेपर 200 नंबर का। इसका अंतर भी आपको बता दे रहा हूँ। बहुत बच्चों को मैं, क्योंकि स्पेशली मेंस ही कराता हूँ, आप लोग जानते ही हैं, तो बहुत बच्चों को ये वीडियो यूट्यूब पे ऐसी पहली वीडियो होगी जिसमें बहुत बच्चों को ये नहीं पता होगा। खासकर आप लोग चाहे दिल्ली, इलाहाबाद या लखनऊ कहीं भी यूपी जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो गारंटी दे रहा हूँ पता ही नहीं होता है कि भाई मेंस में क्या क्या आता है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे मेंस का बैच चल रहा है। आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सअप या कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं शाम 6 बजे से, स्पेशली फॉर यूपी जुडिशरी जीएस मेंस का। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज 100 नंबर की कर दी अब, और हिंदी लैंग्वेज भी 100 नंबर की कर दी है। ठीक है, अब इसके अगर हम बात करें तो मेंस के पेपर की, देखो मेंस में केवल मॉडर्न हिस्ट्री आती है और उसका कल्चर आता है। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री का मतलब है जैसे किसी व्यक्ति का, जैसे सुभाष चंद्र बोस है या फिर राजा राम मोहन राय, उन पे लिखने के लिए आ जाएगा, या मॉडर्न हिस्ट्री की बुक्स, किताबें, राइटर्स, कल्चर में आ जाएंगी, उसके नारे क्या हैं, या फिर आंदोलन वगैरह, मॉडर्न हिस्ट्री आप लोग इसे। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया जो है, अगर हम बात करें तो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इसमें सोलर सिस्टम को आप लोग काट दीजिएगा, यहाँ पर आप लोग जोड़ लें एटमॉस्फेयर लेयर। एटमॉस्फेयर लेयर यहाँ पर आती हैं, बस केवल एटमॉस्फेयर की लेयर आती हैं, जैसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ओजोन लेयर वगैरह क्या है। ज्योग्राफिकल इंडिया में कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, वो भी एक क्वेश्चन आता है, वो भी 5 नंबर का। तो ज्योग्राफिकल इंडिया 5 नंबर या 10 नंबर की आती है, इससे ज़्यादा नहीं, वो भी बेसिक क्वेश्चन आएगा। व्हाट इज़ मानसून, या फिर करंट अफेयर को रिलेट करके वो पूछ लेगा, रिवर्स वगैरह का पूछ लेगा, या कोई डैम पर प्रोजेक्ट पूछ लेगा। इंडियन पॉलिटी आपको मिलेगी। नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया, ये मैंने जानबूझ के दोबारा डाला है क्योंकि इस पर शॉर्ट नोट्स और मेंस के क्वेश्चन लिखने के लिए आते हैं। सोशल रिलीजियस मूवमेंट क्या है, मुस्लिम मूवमेंट्स क्या हैं, या फिर आपका और भी बहुत सारी ड्रेन थ्योरी क्या है, बंगाल विभाजन क्या है, ये चीज़। इंटरनेशनल और करंट नेशनल अफेयर ये बहुत आती है। अप्रोक्स मेंस के पेपर में देखो साथियों, मैं आप लोगों को बता दूं, सारा ओवरऑल ये सब करंट अफेयर से रिलेटेड चीज़ें होंगी। तो अप्रोक्स 140 नंबर का आउट ऑफ 200 में से 140 का करंट अफेयर से रिलेट होगा, जिसमें क्या होगा आप लोगों को बता दूं। करंट अफेयर में आप लोग चाहो तो लिख लेंगे, पॉलिसीज़ आएंगी, लेटेस्ट अमेंडमेंट बिल आएंगे, बुक्स आगे, डेज आगे, लेटेस्ट पर्सन, लेटेस्ट प्लेसेस, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इन्वेंशन आपको मिलेंगे। कम्युनिकेशन स्पेस से रिलेटेड मिलेंगे, 2011 की जनगणना का एक क्वेश्चन आता है। इन्वायरमेंट भैया डायरेक्टली कीवर्ड्स आते हैं, व्हाट इज़ वेटलैंड, व्हाट इज़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, व्हाट इज़ नेशनल पार्क, या फिर कोई नेशनल पार्क जैसे कूनो नेशनल पार्क है तो वो इन्वायरमेंट में हम लोग पढ़ेंगे। आर्ट एंड कल्चर में मैंने आपको बता ही दिया है, आप लोगों से पूछ लेगा भैया कि पुस्तक का नाम पूछ लेगा। आर्ट एंड कल्चर में आप लोगों से पूछ लेगा भैया कि इमामबाड़ा के बारे में बताइए, व्हाट इज़ इमामबाड़ा। आपसे पूछ लेगा भैया कि क्या गुंबद क्या होता है, आपसे पूछ लेगा भैया कि कुतुब मीनार बताइए, इसके बारे पे लिखिए। ठीक है, यूपी जीके और करंट अफेयर का एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने मिलता है। स्टैटिक पार्ट, ये करंट अफेयर से रिलेटेड चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर देखने के मिलेगी। इंग्लिश का ऐसे आएगा, प्रेसिज राइटिंग, और ये ट्रांसलेशन सेम हिंदी में यही आएगा। ये इनके लैंग्वेज के पेपर यूपी जुडिशरी में भाई मार्किंग में जुड़ते हैं। फिर लॉ पेपर फर्स्ट सब्सटेंटिव लॉ, लॉ पेपर जो आपका होगा प्रोसीजर लॉ का, और फिर आप लोगों का पेपर नंबर लॉ का 3rd कर दिया है, इसे हम ओवरऑल 6 पेपर कहेंगे। इंडियन पैनल कोड, और आपका इसमें यूपी रेवेन्यू, अभी नीचे बता रहा हूँ, और कौन कौन से एक्ट हैं इसमें जो आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। वो मिलेंगे आपका म्यूनिसिपैलिटी एक्ट, पंचायती एक्ट, और ये आपका क्या बोलते हैं इसका अर्बन प्लानिंग जो आपका एक्ट है 1973 का। ठीक है, अभी इसमें एक चीज़ और याद कर लेना, इसमें ये यूपी रेवेन्यू कोड 2006 भी ऐड कर दिया गया है। ठीक है, तो ये था सिलेबस। आप लोग चाहें तो हमारा फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ये आंसर क्वेश्चन लोकल लॉ बिल भी कंपलसरी होंगे, और लोकल लॉ के क्वेश्चन पार्टिनिंग एंड पैनल लॉ लगभग 50 मार्क्स के आपको मिलेंगे। इंडियन पैनल कोड के, रेवेन्यू कोड और लोकल एक्ट के भी 150 मार्क्स के इसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ आप लोगों को बता दूं हमारा फाउंडेशन बैच चल रहा है, ये एक साइकिल के रूप में चल रहा है। यदि आप लोग आज ज्वाइन करेंगे तो प्रीवियस रिकॉर्डेड देखना चाहें वो आपकी मर्जी है, नहीं तो सारे सब्जेक्ट हम करेंगे। ज्वाइनिंग डेट से ये वैलिड होता है 1 ईयर के लिए। ठीक है, और 16 इसकी फ़ीस वगैरह मैंने इसमें मेंशन कर दी है, क्या क्या पूरी डिटेल आप लोग देख सकते हैं। और ये हमारे ऑफिशियल नंबर है, इन ऑफिशियल नंबर पे आप लोग जो हैं कॉल या व्हाट्सअप करके जो है क्वेरी ले सकते हैं। पूरी जानकारी जो है आप लोग इन नंबर्स पर ले सकते हैं। इस PDF को टारगेट फॉर IQ के ऑफिशियल जो टेलीग्राम का चैनल है वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है किसी का कोई क्वेश्चन है या किसी स्टेट पे आप इस तरह से चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और बताइए कैसी लगी वीडियो, और ये भी बताइए कि आज वास्तव में आप लोगों को कन्फ्यूजन क्लियर हुआ या नहीं। थैंक यू।